नमस्कार। कितना कठिन या कितना मुश्किल होता होगा सब कुछ जानने के बावजूद भी आप अपने उस बात को किसी और के साथ साझा नहीं कर सकते। जी हां, आज मैं बात कर रहा हूं सहदेव की, जो सबसे छोटा था। सहदेव के पास कहा जाता है कि ज्ञान था कि पहले क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अर्थात सहदेव यह जानता था कि महाभारत का युद्ध होगा। सहदेव यह जानता था कि दूत क्रीड़ा होगी, वहां पर पांडव सारे के सारे चीज हार जाएंगे, द्रौपदी को भी, और द्रौपदी का चीरहरण होगा और सब शांत देखेंगे। ये सब कुछ सहदेव जानता था, परंतु सहदेव ये किसी से कह नहीं सकता था। सहदेव यह किसी को बता नहीं सकता था, परंतु वह सब जानता था। न बता पाने के पीछे का कारण यह कहा जाता है कि सहदेव को यह श्राप था कि यदि वह किसी को भी कुछ बता दे तो उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि वह उतना ही बता सकता है जितना उससे पूछा जाए। तो यदि कोई व्यक्ति उससे कुछ पूछता था तो वह केवल उतना ही संतुलित जवाब देता, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा सवाल से पूछे हुए ज्यादा जवाब यदि वो दे देता तो उसकी मृत्यु हो सकती थी। इसके पीछे की कहानी यह कहा जाता है कि जब सहदेव बहुत छोटा था, तब पांडु ने सहदेव से कहा था कि उसके मृत्यु के बाद सहदेव उसके दिमाग को खा ले। जी हां, तो सहदेव जब पांडु की मृत्यु हुई तब उसने सर जब फूटा पांडु का, तो वह दिमाग लिया और खाने की जब प्रयत्न कर रहा था तब सारे के सारे लोग उसको रोक रहे थे। कहा जाता है कि उस वक्त कृष्ण भी वहां आ गए थे जो सहदेव को रोकना चाहते थे, परंतु सहदेव जंगल की तरफ भागा और उसने तब तक एक निवाला खा लिया था। सहदेव बहुत छोटा था उस वक्त, परंतु क्योंकि उसने एक निवाला खा लिया था और उसे पूरा का पूरा ज्ञान आ चुका था, उसे यह भी समझ में आ गया कि कृष्ण उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं। जी हां, पूर्ण ज्ञान के बाद उसे कृष्ण कौन है यह भी पता चल गया और उसके पीछे कृष्ण क्यों भाग रहे थे यह बात भी उसे पता चल गई थी। सहदेव वहीं रुक गया। सहदेव ने कृष्ण की तरफ देखा। कृष्ण भी समझ चुके थे कि सहदेव को अब सब कुछ पता है, तो उन्होंने कृष्ण से यह वचन लिया कि वह क्या होने वाला है यह किसी से साझा ना करे, वरना जैसा मैंने पहले भी कहा कि उसकी मृत्यु हो सकती है। सहदेव बहुत ही चालाक थे। उन्होंने कृष्ण से भी एक वचन मांगा कि कहा कि जो आप कह रहे हो मैं करूंगा, पर आपको भी मुझे एक वचन देना है। तो कृष्ण ने कहा कि क्या? सहदेव ने सरलता से कहा कि मैं जानता हूं कि आगे चलकर युद्ध होने वाला है, परंतु मैं चाहता हूं कि कृष्ण सदैव पांडवों का रक्षा करे, पांडवों की रक्षा करे, पांचों भाइयों में से किसी भी भाई पर आंच ना आने दे। यदि एक भी भाई मरता है तो कृष्ण को भी उनके साथ मरना होगा। कृष्ण समझ चुके थे कि सहदेव अब उस बात से कहीं डगमगाने नहीं वाला था, इसलिए कृष्ण ने सहदेव को यह वचन दे दिया और उसका पालन भी किया। अंत तक एक भी पांडुपुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पर कोई आंच नहीं आई। ये पांचों जीवित थे क्योंकि कृष्ण ने वचन दिया था। उनके पुत्र मर गए। जी हां, जिनसे एक व्यक्ति सबसे अधिक प्यार करता है वह तक मारा जाता है, परंतु वह व्यक्ति जीवित था क्योंकि कृष्ण ने यह वचन दिया था। सहदेव को सब ज्ञान था। इसे दो चीजें सीखने मिलती है कि सब ज्ञान जिसको आ जाता है उसे यह भी ज्ञान हो जाता है कि उसे कब चुप रहना है, उसे क्या मांगना है। ठीक उसी तरीके से सवाल पूछना भी बहुत बड़ा ज्ञान है। किस तरीके से आप अपने सवाल को रखें
ताकि सामने वाला व्यक्ति जिसे सर्व ज्ञान है वो आपके सवाल का जवाब दे सके। सवाल कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। एक वाक्य का भी शब्द का सवाल भी आपको ऐसे जवाब दिला सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। और कई बार 4-5 वाक्यों में लिखा हुआ सवाल का जवाब भी केवल हाँ या ना में देकर व्यक्ति उसे टाल सकता है। तो सवाल कैसे पूछे जाए ये भी एक कला है, और जवाब कैसे दिए जाए ये भी एक कला है। और सबसे बड़ी कला तो ये है कि कब चुप रहे, जो सहदेव ने सीखी, जो सहदेव ने किया। कहा जाता है कि सहदेव में इतना धैर्य था कि वह सब कुछ जानने के बावजूद भी किसी से कुछ नहीं कहता था। धन्यवाद।